आराध्य के चरणों में वंदन। श्रद्धेय डॉक्टर मुनिश्री अभिजीत कुमार जी एवं मुनिश्री जागृत कुमार जी, माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी, सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, प्रोफेसर उमा कांजीलाल, कुलपति इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, श्री के.सी. जैन, चीफ ट्रस्टी अखिल भारतीय अणुव्रत न्यास एवं सम्मानित परिषद। दशम अणुव्रत व्याख्यान माला में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। स्वागतम, सुस्वागतम, शुभ स्वागतम। सर्वप्रथम मैं माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी, प्रोफेसर उमा कांजीलाल व श्री के.सी. जैन से अनुरोध करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। इस दीपक के प्रकाश की तरह पूरी दुनिया में अहिंसा, मैत्री और सद्भावना का प्रकाश फैले, यही है इस प्रज्वल दीपक का संदेश। धन्यवाद। अखिल भारतीय अणुव्रत न्यास तेरापंथ के नवम अधिशास्ता आचार्य श्री तुलसी द्वारा संस्थापित देश का एक प्रमुख संस्थान है। जनजीवन को नैतिक और उन्नत बनाने के लिए सन 1949 में आचार्य श्री तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। अणुव्रत यानी छोटे छोटे संकल्पों के माध्यम से वो जनमानस में सकारात्मक परिवर्तन लाकर देश के भविष्य को संवारना चाहते थे। व्यक्ति शुद्ध बने, प्रबुद्ध बने, पूरी दुनिया नेक बने, एक बने, यही था आचार्य श्री तुलसी का सपना। और आचार्य श्री तुलसी के इस स्वप्न को साकार करने के लिए सतत प्रयत्नशील है अखिल भारतीय अणुव्रत न्यास। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ये दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। ऑनलाइन एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन और ओपन स्कूलिंग के माध्यम से इस विश्वविद्यालय ने शिक्षा को सर्वसुलभ बनाया है। किसी भी उम्र, किसी भी क्षेत्र और किसी भी देश का विद्यार्थी, हमारे लिए ये सात्विक गौरव का विषय है कि इस व्याख्यान माला में हमें देश के लब्ध प्रतिष्ठ विभूतियों का संबोधन उद्बोधन प्राप्त हुआ है। प्रथम अणुव्रत व्याख्यान माला में जिनका उद्बोधन हमें प्राप्त हुआ वे थे सर्वश्री दलाई लामा। उसके बाद इस श्रृंखला में जुड़ने वाले नाम हैं श्री नाना पालकीवाला, श्री भालचंद्र नेवारे, श्री U.R. अनंतमूर्ति, डॉक्टर असगर अली इंजीनियर, डॉक्टर राजा रमन्ना, प्रोफेसर अरुण निगवेकर, श्री ई श्रीधरन और श्री आरिफ मोहम्मद खान। और आज इस दशम अणुव्रत व्याख्यान माला में हमें उद्बोधन प्रदान करने हेतु उपस्थित हैं RSS प्रमुख सरसंघ चालक माननीय डॉक्टर मोहन भागवत जी। ये हमारे लिए गौरव के पल हैं, सौभाग्य के क्षण हैं। अपने आप को हम आपको अपने मध्य पाकर गौरवान्वित हैं, अभिभूत हैं, आह्लादित हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ इग्नू के कुलगीत के लिए, रिकॉर्डेड इग्नू का कुलगीत। आप सभी से मैं विनम्र अनुरोध करूँगी कि कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ये है जन जन का विश्वविद्यालय, ये है जन जन का विश्वविद्यालय, सरल सुगम शिक्षा का आलय। जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय, ज्योत जलाए ज्ञान की, स्वाध्याय की, अनुसंधान की राह दिखाए वंचितों को शिक्षा के अधिकार की। ना उम्र का कोई बंधन, ना बंदिश परिधि की, घर घर है बना शिक्षा का देश।
वाले। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। जन जन का मान है, सम्मान है, पहचान है। जन जन का मान सम्मान पहचान है। राष्ट्र का आह्वान है, वरदान है, अभिमान है। राष्ट्र का आह्वान वरदान अभिमान है। सर्वसुलभ सर्वोत्तम शिक्षा का है वादा, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का महाल। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। देश विदेश पटल पर भूषित, नवाचार से सज्जित, गुणवत्ता से परिपूरित। ज्ञान वाणी ज्ञान दर्शन, ज्ञान कोश से संचित, ज्ञान कोश से संचित। सर्वगुण संपन्न शिक्षा का हिमालय, शिक्षा का हिमालय। यह जन जन का विश्वविद्यालय, जन जन का विश्वविद्यालय। धन्यवाद। ये था इग्नू का कुल गीत। और अब संयममय जीवन और व्यक्ति रूपांतरण की कामना करते हुए प्रस्तुत है अणुव्रत गीत, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं मध्य दिल्ली तेरापंथ महिला मंडल की बहनें। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। नैतिकता की सुर सरिता में, नैतिकता की सुर सरिता में। जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन, अणुव्रत की परिभाषा। वर्ण जातिया संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अणुव्रत सिंहनाद सारे जग में पसरेगा। मानवीय आचार संहिता, मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। नैतिक
नैतिकता की सुर सरिता में, नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा, यही है अणुव्रत दर्शन का आधार। जिनके पदार्पण से यह मंच सम्मानित हुआ है, आदर, अभिनंदन, स्वागत माननीय डॉक्टर मोहन जी भागवत का। अतिथि देवो भव की गौरवशाली परंपरा का निर्वहन करते हुए अणुव्रत न्यास की ओर से माननीय श्री भागवत जी का अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आचार्य श्री महाश्रमण प्रवास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष श्री KL जैन, तेरापंथी सभा दिल्ली के अध्यक्ष श्री सुखराज जी सेठिया व अणुव्रत न्यास के ट्रस्टी श्री हेमंत जी चौरड़िया को। इग्नू की ओर से आदरणीय डॉक्टर भागवत का अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूं प्रोफेसर उमा कांजीलाल को। हमारे बीच उपस्थित हैं इग्नू की वाइस चांसलर प्रोफेसर उमा कांजीलाल। अणुव्रत न्यास की ओर से उनके अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित करती हूं अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की चीफ ट्रस्टी पुष्पा जी बेंगानी, TPF की अध्यक्ष कविता जी बरड़िया, तेयूप दिल्ली के अध्यक्ष श्री पवन श्याम सुखा, तेयूप गांधीनगर के अध्यक्ष श्री कांति बरड़िया को। अभिनंदन प्रोफेसर उमा कांजीलाल का। अणुव्रत न्यास के चीफ ट्रस्टी श्री KC जैन साहब के अभिनंदन के लिए इग्नू की ओर से इनका अभिनंदन किया जा रहा है। मैं आमंत्रित करती हूं इग्नू की ओर से अणुव्रत न्यास के चीफ ट्रस्टी श्री KC जैन साहब का अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूं प्रोफेसर उमा कांजीलाल को।
हमारे बीच उपस्थित हैं इग्नू की वाइस चांसलर प्रोफेसर उमा कांजीलाल। विशाल प्रशासनिक अनुभव, शानदार प्रोफेशनल पृष्ठभूमि, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय की फुल ब्राइट स्कॉलर, ज्ञानकोश के लिए मंथन सम्मान से सम्मानित, सौम्यता से भरपूर, बहुमुखी प्रतिभा की धनी प्रोफेसर उमा कांजीलाल से मैं अनुरोध करती हूँ स्वागत वक्तव्य के लिए। धन्यवाद। आप सबको नमस्कार। आज मंच को गरिमा प्रदान कर रहे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, परम पूजनीय सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, श्रद्धेय मुनि श्री उदित कुमार जी, श्रद्धेय मुनि श्री डॉक्टर अभिजीत कुमार जी, अखिल भारतीय अनुव्रत न्यास के प्रबंध न्यासी आदरणीय श्री केसी जैन जी, सभा में उपस्थित विद्वतजन, देवियों, सज्जनों और प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच मंच पर राष्ट्र और भारतीयता का अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले राष्ट्र ऋषि माननीय डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, परम पूजनीय सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उपस्थित हैं। उनके साथ ही मानवता, अहिंसा और शांति के लिए समर्पित दो मुनि श्रेष्ठ भी आशीर्वचन देने के लिए यहाँ उपस्थित है। ये एक विरल संयोग है जो महान भारत देश में ही संभव है। सन 1993 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और अखिल भारतीय अनुव्रत न्यास ने संयुक्त रूप से अनुव्रत व्याख्यान श्रृंखला की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य विश्व शांति के लिए भारतीयता का प्रसार करना था और इसके केंद्र में भारतीय दर्शन और चिंतन रहा है। नामांकन के आधार पर विश्व के सबसे बड़ा विश्वविद्यालय इग्नू जन जन का विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है, जहां वर्तमान में 35 लाख से अधिक शिक्षार्थियों नामांकित हैं। ये देश भर में फैले अपने क्षेत्रीय एवं शिक्षण केंद्र के माध्यम से लाखों लोगों के उनकी आवश्यकता और सुविधा अनुसार अत्यंत कम शुल्क पर शिक्षण अवसर प्रदान कर रहा है, विशेष रूप से उन लोगों को तक पहुंचकर जो व्यक्तिगत अथवा सामाजिक परिस्थितियों के कारण शिक्षा से वंचित रह गए थे। उनके बीच ज्ञान का प्रसार कर एक समतावादी समाज के निर्माण एवं राष्ट्र के शैक्षिक परिदृश्य को गढ़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए हम उद्योगों एवं भारतीय ज्ञान परंपरा के विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस पहल के तहत कौशल उन्मुख पाठ्यक्रम और क्षेत्रीय भाषाओं में भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित शिक्षण सामग्री विकसित की जा रही है। हमारा उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से एक ऐसा भारत बनाना है जो समृद्ध, आत्मनिर्भर और अपनी संस्कृति पर गर्व करता हो और जो विश्व में मानवीय मूल्य और शांति के नेतृत्व कर सके। आज का ये आयोजन अत्यंत विशेष है, जिसमें हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी का व्याख्यान सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। हम अत्यंत आभारी हैं कि उन्होंने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पधारे। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। मैं मुनि श्री उदित कुमार जी और मुनि श्री डॉक्टर अभिजीत कुमार जी का श्रद्धापूर्वक स्वागत करती हूँ।
हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके आशीर्वचन से हम सभी का जीवन मार्ग आलोकित होगा। मैं अखिल भारतीय अनुव्रत न्यास के प्रबंध न्यासी श्री केसी जैन जी का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपकी सहजता और कर्मठता ने हमें अत्यंत प्रभावित किया है और आपकी सक्रिय सहभागिता से ही इस आयोजन का गति मिली है। इस सभागार में पधारे आप सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं आत्मीय स्वागत करती हूँ। आपकी गरिमामयी उपस्थिति भारतीयता के स्वप्न को जीवंत कर रही है। मैं उन सभी दर्शकों का भी अभिनंदन करती हूँ जो ज्ञान दर्शन, स्वयं प्रभा जैसे प्रतिष्ठित चैनल और हमारे विभिन्न सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही मैं समाचार पत्र और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पधारे सभी पत्रकार बंधुओं और बहनों का भी हृदय से स्वागत करती हूँ। आज का ये दिन मात्र एक व्याख्यान का अवसर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा दिन है जब हम सब नव विचारों से प्रेरित होकर जाएंगे। आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर उमा कांजीलाल का। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमें पावन सन्निधि प्रदान कर रहे हैं परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी के प्रबुद्ध शिष्य डॉक्टर मुनिश्री अभिजीत कुमार जी एवं मुनिश्री जागृत कुमार जी। गणित, दर्शन, अध्यात्म, ध्यान, विज्ञान, मनोविज्ञान जैसे विषयों पर इनकी गहरी पकड़ है। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, प्राकृत, गुजराती, मारवाड़ी, फ्रेंच जैसी विभिन्न भाषाओं के ये ज्ञाता हैं। जैन दर्शन के प्राचीन सिद्धांतों को आधुनिक और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कर ये देश की युवा पीढ़ी को अध्यात्म की ओर आकर्षित करने का महनीय प्रयास कर रहे हैं। मुनिद्वय के चरणों में प्रणतिपूर्वक वंदन करते हुए मैं श्रद्धेय मुनिश्री जागृत कुमार जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे हमें दिशा बोध प्रदान करें। श्रद्धेय मुनिश्री जागृत कुमार जी। आराध्य के चरण वंदन। परम पूज्य अनुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत वंदन। यहाँ पर उपस्थित सरसंघ चालक माननीय मोहन जी भागवत जी और डॉक्टर मुनिश्री अभिजीत कुमार स्वामी। आज एक उपयुक्त विषय है, भारत देश कैसे विश्व की जो समस्याएं हैं उसको क्या ऐसी विशिष्ट चीज़ें प्रदान कर सकता है जिससे भारत विश्व गुरु के रूप में आगे आ सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे अलग अलग कंपनियां बनती है तो वही कंपनी सक्सेसफुल होती है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, प्रॉब्लम सॉल्वर कंपनियां। तो अगर पूरे विश्व में सब देशों को अगर कंपनी के रूप में देखा जाए तो मैं ऐसे समझता हूँ कि आज विश्व की जितनी बड़ी बड़ी समस्या है उसमें एक ही कंपनी सक्सेसफुल हो सकती है जिसके पास सारी समस्याओं का समाधान है, और वो है भारतवर्ष। तो समस्या खाली युद्ध स्तरीय समस्या नहीं है, ग्रॉस लेवल की समस्या नहीं है। जैसे बताया, सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तो पहले व्यक्तिगत समस्या, आज डिप्रेशन कहो, एंजाइटी कहो, स्ट्रेस कहो, कंपटीशन कहो, जेलसी कहो, कितनी लोगों के अंदर बढ़ रही है। तो ये सबसे बड़ी समस्या जो सबसे बड़ा कॉज है। और मैं आज खाली प्रॉब्लम की बात नहीं करूँगा, एक एक सॉल्यूशन भी देता जाऊँगा। तो इसका जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है, जो इसका एंटीडोट एक तरह से स्ट्रेस का एंटीडोट, और वो है आपके चेहरे की स्माइल। तो आप देखिए, हमारे जो मोहन जी भागवत जी है उनके चेहरे की जो मुस्कान और एक हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी की मुस्कान काफ़ी हद तक समान है। नाम भी एक ही है, आपका भी मोहन जी और उनका जो संसार पक्ष नाम था वो भी मोहन जी, और उनकी भी मुस्कान पे सब फिदा होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो स्माइल है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है।
और उसीलिए मैं कहता हूँ कि स्माइल एवरी वाइल, और वही होनी चाहिए हमारी लाइफस्टाइल। तभी तो सरकारी खाते में पास हो जाएगी सारी फाइल, तभी तो दौड़ोगे आप माइल एंड माइल, क्योंकि स्माइल एवरी वाइल। तो जब चेहरे पर होती है मुस्कान, तब स्वतः ही दूर हो जाती है सारी थकान, और वही व्यक्ति बनता है महान, और उसी का बढ़ता है राष्ट्र में, समाज में सम्मान और नाम। तो मैं मानता हूँ कि ऐसे लोगों से जो सबसे अच्छी सीखने की बात है वो है चेहरे पर रहनी चाहिए हमेशा मुस्कान। तो मैं मानता हूँ कि एक छोटा सा कॉल ऑफ एक्शन आप लोगों को भी लेना है, और वो कॉल ऑफ एक्शन ये है कि जब आप उठते हो तब आपके हाथ में क्या होता है? सबसे पहले मोबाइल। तो मोबाइल नहीं, स्माइल ओवर मोबाइल। तो वेकअप विथ स्माइल, जब उठो तब चेहरे पे क्या होनी चाहिए? स्माइल। तो वेकअप विथ स्माइल, स्लीप विथ स्माइल, ईट विथ स्माइल, मीट विथ स्माइल। जब घर में एंटर करते हो तो बाहर का स्ट्रेस घर पे लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए? नहीं लाना चाहिए। तो आप सब लोगों को मैं एक हिदायत देता हूँ, और मैं ये हिदायत देता हूँ कि घर में कोई भी मेंबर आए उसको एंट्री मत होने दो जब तक उसके चेहरे पर स्माइल नहीं हो। तो सबने आप लोगों ने देखा होगा कि एंटर विथ स्माइल। तो नो वाइल्ड कार्ड एंट्री, जस्ट स्माइल कार्ड एंट्री। स्ट्रेस लेकर के किसी को भी अंदर आने नहीं देना। तो एंटर विथ स्माइल, चाहे प्रतिष्ठान हो चाहे घर हो, एंड एग्जिट विथ ऑल्सो स्माइल। तो 6 फॉर्मूला है। कौन कौन से है? सबसे पहले वेकअप विथ स्माइल, स्लीप विथ, ईट विथ, मीट विथ, एंड लास्ट है एंटर विथ, एग्जिट विथ स्माइल। तो मैं समझता हूँ ये जो आपको मिला है ये कहाँ लगाना है? इधर लगाना है क्या? इधर नहीं लगाना है। कहाँ लगाना है? घर के ऊपर, जिससे जब जब आप घर में प्रवेश करो तो आपको याद रहेगा कि घर में प्रवेश तभी अलाउड है जब क्या होगी? स्माइल। तो स्माइल इज द बेस्ट एंटीडोट फॉर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड ऑल दोज थिंग्स। और ये जो महापुरुष लोग हैं उनसे हम यही सीखते हैं, ऋषि मुनि होते हैं उनसे यही सीखते हैं। जीवन में कितनी भी आपदाएं होती है पर चेहरे पर हमेशा क्या रहती है? स्माइल। तो पहले हम व्यक्तिगत जीवन की बात करें, फिर अब फैमिली की बात करें, समाज की बात करें। आज फैमिली जो है वो एक हो रहा है या बिखर रहा है? न्यूक्लियस हो रहा है या यूनाइट हो रहा है? उसमें सबसे बड़ा कारण तो बहुत हो सकते हैं, पर एक सबसे बड़ा कारण कि लोग किस में लगे हुए रहते हैं? मोबाइल। देखो आप ही लोग बोल रहे हो स्क्रीन टाइम। और मुझे पता है माननीय मोहन जी भागवत जी भी आए थे जब सूरत में, तब इन्होंने मोबाइल के बारे में भी बताया था कि स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ रहा है आज। और आप देखो जब लोगों के हाथ में आ जाता है फ़ोन तो फिर आसपास वाले सारे हो जाते हैं गॉन, और खुद रहते हमेशा मौन, क्योंकि उनको दिखता है खाली फ़ोन। फिर पता नहीं चलता है आसपास में है कौन। फिर बढ़ता रहता है पैसों का लोन। तो इसलिए छोड़ना पड़ेगा आपको थोड़ा सा फोन। तो मैं मानता हूँ कि जैसे नवरात्र में फास्ट करते हैं तो फास्ट करते हैं जिससे हमारा शरीर अच्छा रहता है, वैसे ही आज फास्टिंग किस में ज़रूरी है ज़्यादा? आज डिजिटल फास्टिंग की ज़रूरत है। जब करेंगे डिजिटल फास्ट तभी तो ब्रेन चलेगा सुपर फास्ट, तभी तो हर कोई करेगा आपको फिजिकल रूप में ब्रॉडकास्ट। अगर नहीं किया डिजिटल फास्ट तो लाइफ में रहोगे हमेशा लास्ट, फिर होते रहेंगे इमोशनल ब्लास्ट। तो मैं मानता हूँ डिजिटल फास्ट। तो एक 3 चीज़ हम बताएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है और इन 3 चीज़ों को आप ज़रूर फॉलो करोगे। सबसे पहले है मील टाइम, क्योंकि फैमिली टाइम जो है वो मील टाइम सबसे महत्वपूर्ण है। तो मील टाइम पे कोई भी प्रकार की स्क्रीन अलाउड नहीं है। फिर स्लीप टाइम, क्योंकि इंसोम्निया, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इसका सबसे बड़ा कारण है इनएडुकेट स्लीप। तो रात को 12 से 7 जिसमें लोगों की अलग दुनिया, वर्चुअल दुनिया चल पड़ती है, रील की दुनिया चल पड़ती है, उस समय पर भी हमको मोबाइल का यूज़ करना
स्क्रीन का भी यूज़ नहीं करना है, तो रात को 12 से 7 हमको डिजिटल फास्ट करना है। इमरजेंसी अलग बात है, आपका कोई व्यवसाय से संबंधित बात है, कुछ अलग बात है, इमरजेंसी है तो अलग है। लास्ट है डी फॉर ड्राइविंग, क्योंकि ज़्यादातर एक्सीडेंट किस कारण से होते हैं? ड्राइविंग के समय पर फ़ोन चलाने से। तो MSD कौन कौन मानता है कि ये प्रयोग करना चाहिए? यस और नो? यस। तो आप सब लोग इस प्रयोग को करेंगे और ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा पूरे भारतवर्ष को, क्योंकि युवा पीढ़ी को लीड करना है तो ये वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया से हमको कौन से वर्ल्ड में आना पड़ेगा? फिजिकल वर्ल्ड। एंड लास्ट जो मैं बताना चाहता हूँ, राष्ट्र की बात, कि आज पूरे विश्व में अगर कोई आध्यात्मिक विश्व गुरु बन सकता है, भौतिक विश्व गुरु तो बहुत है, पर आध्यात्मिक विश्व गुरु कोई बन सकता है तो वो कौन है? वो कौन है? भारत। और आप ये देखिए कि भारत के जितने भी उच्च प्रतिनिधि मंडल है वो सारे के सारे किस फैक्ट्री के प्रोडक्ट है? देखो आप लोग बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूं, RSS के प्रोडक्ट है। तो किंग तो भले नहीं हो, पर किंग मेकर है। किंग मेकर तो चलते रहते हैं, किंग तो आता है जाता है। तो मैं मानता हूं कि RSS का भी ये सबसे बड़ा गोल है कि भारत को कैसे विश्वगुरु बनाया जा सके। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक, तो मैं मानता हूं कि जैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक भारत को विश्वगुरु बनाने में लगे हुए हैं, ऐसे हमारे पूज्य प्रवर, उनकी भी बड़ी इच्छा है कि कैसे RSS रिलीजियस सोल सेवा, क्योंकि हम तो जो संत होते हैं वो किसकी सेवा करते हैं? आपकी आत्मा की सेवा करते हैं, आपकी आत्मा का उत्थान करने का प्रयास करते हैं। तो मैं मानता हूँ ये जो RSS है ये भी इस मुहिम में अपना कुछ हाथ बटाना चाहेगा, अपनी बात को रखना चाहेगा। और इसीलिए हमारे पूज्य प्रवर गुरुदेव ने एक मिशन लिया है, उसका नाम है मिशन पीस। और उन्होंने ये प्रस्तावित किया है कि कैसे संत जो है वो विश्व का भ्रमण करते हुए यहाँ से ब्रसेल्स और लंदन जाए और करीब करीब 25+ कंट्रीज और 25,000 किलोमीटर प्लस की पद यात्रा करे। तो मैं मानता हूँ कि RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक का होगा अच्छा अगर संग, तो फिर विश्व यात्रा में अलग ही लगेगा रंग, और उससे पूरे विश्व पटल पर लोग देखते ही रह जाएंगे दंग कि भाई देखो भारत की कितनी जबरदस्त है उमंग, कि उसके लिए उन्होंने ऋषि मुनियों को भेजा है और जगह जगह कर रहे हैं वो अच्छे सत्संग। तो मैं मानता हूँ कि RSS का हमको चाहिएगा विशिष्ट संग, तभी ये मुहिम कामयाब होगी। और मोदी जी का भी एक मिशन है जिसका नाम है मिशन लाइफ, तो ये काफ़ी हद तक इससे मिलता जुलता है। और भारत एक सक्षम राष्ट्र है जो शांति का प्रतीक कायम कर सकता है, और मैं समझता हूँ कि इसकी ओर जरूर चिंतन किया जाएगा और इसमें कैसे अच्छे से तरीके से हम प्रस्थान कर सके, इस पर भी RSS का अच्छा एक योग बनेगा। इसी भावनाओं के साथ ओम अरहम। हवाई यात्रा के इस युग में मुनिद्वय पदयात्रा कर विदेशी भूमि का स्पर्श करना चाहते हैं और एक नया इतिहास रचने को आतुर हैं। बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना मुनिद्वय की इस यात्रा के प्रति। और अब मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ डॉक्टर मुनिश्री अभिजीत कुमार जी से कि वे हमें प्रेरणा के स्फुलिंग प्रदान करें। डॉक्टर मुनिश्री अभिजीत कुमार जी। प्रसन्नात्मा भिक्षुर्नयनमवतारं नयतु मे। ज्योतिपुंज युग प्रधान अनुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। माननीय सरसंघ संचालक मोहन जी भागवत जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लीड करते हुए भारत को किस तरह से आध्यात्मिक के साथ सामाजिक उत्थान में आगे बढ़ाया जाए, इस प्रकार का एक उज्जवल मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। अणुव्रत न्यास, जिसने एक सुंदर प्रयास किया इस प्रकार की एक दशम व्याख्यान माला के आयोजन का, उससे जुड़े हुए केसी जैन जी, शांति जी आदि, और आज एक
विषय रखा गया, इग्नू यूनिवर्सिटी का भी जो गीत हमने सुना, तो लग रहा था कि एकदम एक आदमी को एक एफर्मेशन दे रहा हो, मैनिफेस्टेशन दे रहा हो, इस तरह का एक प्रेजेंटेशन हमने देखा। तो इग्नू यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और यहाँ का एक विशेष जागृति लिए हुए उन्नत भारत का उन्नत समाज जो आज यहाँ जुड़ा है। आज कहते हैं कि आज का मानव कैसा है, तो बोले स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड, मेस्ड बट वेल ड्रेस्ड। इंपॉर्टेंट है उस वेल ड्रेस्ड को वेल एड्रेस्ड करने की। एक परंपरा है, गुजराती में केम छो, इंग्लिश में मजामा छो तो है, पर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश में बोलते हाउ आर यू। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं आई एम फाइन बोलने के सिवाय, वरना उतनी देर में तो वो आगे निकल गया है। संतों के पास जाते हैं, बोले सुखसाता है। एक संत ने कह दिया भाई सुखसाता नहीं है, क्या करोगे? बोले कुछ नहीं करूंगा, मैं चला। तो इंपॉर्टेंट बात यह है, सुखसाता पूछना जितना इंपॉर्टेंट है, सुखसाता पहुंचाना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर जहां जिस मार्ग को हम पूछते हैं वहीं तो हम पहुंचते हैं। तो पूछना एक मार्ग की शुरुआत है, पहुंचना मार्ग का अंत है। तो पूछने और पहुंचने की यात्रा आज का विषय है, भारत की हम विश्व की समस्याएं एवं भारतीयता। तो समस्याओं पर जब बात चल रही है तो कई लोग बोलते समस्याओं पर बात नहीं करनी चाहिए, बात तो समाधान पर करनी चाहिए। क्या सही है, पर अब इसका समाधान कहाँ लिखा है? तो मैं सोच रहा था कि विषय तो लिख दिया, भारतीयता भी लिखी है, विश्व की समस्याएं भी लिखी है, इसका समाधान एक शब्द में क्या हो सकता है? ऐसे देखें तो भारतीयता एक समाधान है, दूसरी तरफ देखें तो ये अनुव्रत की व्याख्यान वाला है, तो अनुव्रत एक समाधान है। एक स्मॉल चेंज अगर हम लाइफ में ला दें तो सिग्निफिकेंट चेंज आ जाएगा। एक छोटा सा परिवर्तन बड़ा परिवर्तन का रूप ले सकता है। ये आचार्य श्री तुलसी की दूरदर्शिता, जब उन्होंने सरदार शहर में देश की आज़ादी के बाद देखा कि अनुबम और स्वच्छंदता बढ़ रही है, तब उन्होंने अनुव्रत को जन्म दिया। और ये अनुव्रत का बीज का मूल आधार है प्रभु महावीर की वो वाणी और भारतीयता की व्रत चेतना। ये व्रत का कॉन्सेप्ट, महाव्रत हो, अनुव्रत हो, व्रत हो, संकल्प हो, ये पूरी चेतना केवल और केवल भारतीयता में मिलती है। सपने देखने वाले विश्व में अनेक हैं, पर सपने को संकल्प में लेकर साकार करने वाले कोई कोई होते हैं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं सपने नहीं संकल्प साकार होते हैं। तो परम पूज्य आचार्य महासमंद जी की वो वाणी वो जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। एक बार की बात है, कंपटीशन हो रहा था मैत्री और प्रेम के बीच, और सभी ऑडियंस से पूछा गया कि भाई आप अपना अपना राय दे सकते हो कि एक ऑप्शन है मैत्री जीतेगी, बी ऑप्शन है प्रेम जीतेगा, तीसरा ऑप्शन था दोनों जीतेंगे, और चौथा ऑप्शन था कोई नहीं जीतेगा। आप किस में 1 2 3 4 किस में आप उंगली ऊपर कर सकते हैं? 1 2 3 4, आप जिस ऑप्शन को सही समझते हैं। अगर प्रेम जीतेगा तो 1 उंगली ऊपर करेंगे, मैत्री में 2, दोनों जीतेंगे तो 3, और कोई नहीं जीतेगा तो 4। आप किसी एक में ऊपर करेंगे, जो लोग जाग रहे हैं वही हाथ ऊपर करेंगे। बड़ा सिंपल है। हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों ने 3 नंबर लिया, दोनों को जिता दो भाई, बात खत्म करो, झगड़ा क्यों मोल ले भाई। पर वास्तविकता में कुछ लोगों ने 4 नंबर भी ऊपर किया। 1 2 3 वाले तो फ्री हो गए, पर 4 वाले का विचार सम्यक है यहाँ पर, क्योंकि मैत्री ने कहा, मैत्री मतलब है एग्रीमेंट और प्रेम का मतलब है कुर्बानी। तो प्रेम ने बोला कंपटीशन हो रहा है, मेरी कुर्बानी है, तुम आगे जाओ, और मैत्री ने कहा हमारा तो समझौता है भाई, तुम नहीं तो हम भी नहीं। दोनों के दोनों रुक गए, रेस ही नहीं हुई। आज प्रॉब्लम परिवार की बिखराव की इसलिए आ रही है, समाज के विघटन की इसलिए आ रही है, क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं, एक को बढ़ना है दूसरे को रोकने से। बोले भाई तू ये मत बोलना, मुझे ये बोलना है, तू ये मत करना, मुझे ये करना है, ठहरो ठहरो मैं आ रहा हूं। हम किसी न किसी को रोकना चाहते हैं, टोकना चाहते हैं। हम हमेशा कंपटीशन में सोचने लग जाते हैं, हम वाइट एंड ब्लैक में सोचने लग जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम किसी को हरा के ही जीत सकते हैं, पर जैन धर्म का मूल तत्व देखिए तो जिन यानी जीतना, पर किसी को हरा के नहीं जीतना है, किसी के साथ मिलके भी तो जीता जा सकता है।
जीतूंगा मैं नहीं, जीतेंगे हम। जब ये फिलॉसफी आ जाती है कि जीतेंगे हम, तब भारतीयता जीवन में आ जाती है और वह आत्मीयता का रूप ले लेती है। हर जीव के प्रति आय तुले पयासु, आचार्यांग की ये वाणी बड़ी महत्वपूर्ण है कि हर जीव में अपने आप को देखो। हर व्यक्ति जिससे मिल रहे हो उसको अपना मिरर रिफ्लेक्शन समझो। सी योर सेल्फ इन एवरीवन। तो क्या किसी के प्रति भी आपके अंदर दुश्मनी हो सकती है? अभी बात हो रही थी तो माननीय सर संघ संचालक जी ने कहा चरे वैती में आप बहुत कार्य करते हो, बोले तो सभी करते। ये एक उनकी जो प्रमोद भावना है कि मैं बड़ा नहीं हूं, हम सब बड़े हैं। तो ये सबको साथ में लेके चलने की भावना है, सबका साथ सबका विकास। जो मोदी जी ये कहते हैं वो क्या चाहते हैं कि सब लोग मिलकर चले। और यही बात भिक्षु स्वामी ने की जब आचार्य भिक्षु, जो आज से करीब 300 वर्ष पूर्व जिनका जन्म हुआ था, जिनको 300 वर्ष की जन्म शताब्दी आज मनाई जा रही है, इस वर्ष मनाई जा रही है, उनके सामने भी एक प्रसंग आया कि लोगों ने आगे कहा कि अरे आपकी तो कमियां निकाल रहे हैं। तो उन्होंने बोला थैंक यू टू एवरीवन। उन्होंने अपनी भाषा में बोला, पर उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की कि वो लोग जो समालोचक हैं, जो आलोचक है, जो मेरी कमी निकाल रहे हैं, मैंने तो दीक्षा सब कुछ संसार इसलिए छोड़ा है कि मुझे अपने खार को छोड़ना है, अपनी नकारात्मकताओं को छोड़ना है। जिसने आलोचक निंदे राखिए नियरे राखिए, कबीर जी की वाणी को जीवन में ला दिया है। आलोचक को जो मित्र बनाना सीख गया, उसका पूरा विश्व से उसकी मैत्री हो जाएगी, उसके अंदर क्षमा का सागर लहराएगा। वेकेशन का टाइम था, बच्चे बस 2 दिन बाद वेकेशन चालू होने वाला था। बच्चे को एक छोटा सा एक्टिविटी दिया गया। आजकल एक्टिविटी, प्रोजेक्ट, सबमिशन सब देखते हैं आप लोग, पर ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा नॉवेल प्रोजेक्ट था, टमाटर वाला प्रोजेक्ट था, टोमेटो। क्योंकि आज की जनरेशन को कहते हैं टोमेटो जनरेशन, टू मच इन टू लिटल। बहुत जल्दी जल्दी बहुत कुछ चाहिए उनको, इजी मनी चाहिए, और मोबाइल में वो बिजी है, और ड्रग्स में क्रेजी है, और ऐसे देखे तो कामकाज में लेजी है। पर क्या हुआ कि उन्हें एक टोमेटो जनरेशन को एक टोमेटो प्रोजेक्ट दिया गया कि भाई टमाटर लेके आना है भाई कल। तो एक बच्चे ने पूछ लिया मैडम कितने टमाटर लेके आऊं, भाव बहुत बढ़ गया है। तो उसने कहा, मैडम ने कहा कि तुम जितने तुम्हारे दुश्मन है ना उतने टमाटर ले आना। जितने तुम्हारे दुश्मन है, जितने लोगों के प्रति नकारात्मकता, जितने लोगों के प्रति तुम्हारे मन में ये भाव है, उतने टमाटर लेके आ जाना। और वह 2 टमाटर लेके आया, कोई 3 लेके आया, कोई 7 लेके आया, कोई डजन, और कोई पूरा बैग भर के आया। और किसी ने बोला ठेला गाड़ी वाले को नीचे बुक कर दिया है। सभी तरह के लोग थे। 2 टमाटर वाले से पूछ लिया, बच्चा बड़ा सरल था, आपकी तरह हंसमुख और सरल था, उसने स्वीकार किया। बोले 2 टमाटर किसके लिए? बोले एक रिक्शा ड्राइवर के लिए, सुबह आता है, सपने में आइसक्रीम खा रहा था, भोपो क्या नींद खुली और आइसक्रीम धुल गई, सब खत्म हो गया। और बोले दूसरा? बोले मैडम आपके लिए, जो वेकेशन के टाइम भी प्रोजेक्ट पकड़ा देते हैं। 2 वाले, 4 वाले, 10 वाले सभी टमाटर ले लेके अपने घर पे गए। उनका प्रोजेक्ट था कि 7 दिन तक ये टमाटर अपने आप से जोड़ के रखने हैं, आपको अपनी बॉडी से कनेक्टेड रहना चाहिए, डिस्कनेक्ट नहीं होने चाहिए 1 मिनट के लिए भी। डिफिकल्ट प्रोजेक्ट था, पर बच्चों ने बोला ठीक है करते हैं। 2 दिन हुए, शरीर की गर्मी से वो पंचर हो गए टमाटर। 3 दिन में तो टोमेटो केचप जैसे एशियन पेंट की जरूरत नहीं है, पैंट को कई तरह के पेंट हो चुके थे। और 4-5 दिन में तो ऐसा हो गया कि इतनी बदबू कि वो फेंट होने लग गया। 6ठे दिन ये हो गया कि मम्मी ने बोला तुम प्रोजेक्ट चल रहा है डाइनिंग रूम तक मत आओ, रूम डिलीवरी हो जाएगी। होम डिलीवरी तो सुनी थी, मम्मी ने बोला रूम डिलीवरी भी रेडी है। और 7वें दिन उसको पूरी रात नींद नहीं आती है। अगले दिन वो पहुंचता है, मैडम पूछती है तो कौन खुश था बताइए, 2 टमाटर वाला या 10 टमाटर वाला? 2 टमाटर वाला नहीं, 9 टमाटर वाला। क्योंकि 2 टमाटर वाला भी बहुत दुखी था, क्योंकि दुख का कंपैरिजन नहीं होता है, दुख तो दुख ही होता है। 1 उंगली कट जाए या 5 उंगली कट जाए, आप कंपैरिजन करते, पर दुखी तो दुखी रहता है। पर इंपॉर्टेंट है कि कहते हैं कि प्रभु की कथा और मनुष्य की व्यथा का कोई अंत नहीं है। पर हम आज की कथा को यहीं विराम देंगे, क्योंकि हमें सुनना है। और आगे के क्रम में मोहन जी भागवत को, जो माननीय सरसंघ संचालक भी हैं और जिन्होंने एक विशेष यात्राएं की है, और एक मिनट का मैं समय और अधिक लेना चाहूँगा। मैंने ये देखा कि 11 P हैं जो भारतीयता को प्रदर्शित करते हैं। पहला है पद यात्रा। एक मेरे हाथ में भी एक ब्रोशर आ रहा है जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा। ये है मिशन पीस, जिसकी टैगलाइन है वॉकिंग माइल्स स्प्रेडिंग स्माइल्स। ये परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी ने
हम दोनों संतों को एक संदेश प्रदान किया और संदेश के माध्यम से और एक वस्त्र, एक मंत्र, एक श्लोक, एक प्रयोग के माध्यम से वो ऊर्जा दी कि हम युग प्रधान की ऊर्जा से एक विश्व की पदयात्रा करते हुए उत्थान का परचम लहराए। और जन जन को जोड़ने के लिए इसकी टैगलाइन बनाएगी वॉकिंग माइल्स स्प्रेडिंग स्माइल्स। और ये पदयात्रा का जो प्रोग्राम है, आज विश्व में भारत के सिवाय बताइए कितने ऐसे देश होंगे जहां ये पदयात्रा का कल्चर हो, जहां संस्कार के लिए, निस्वार्थ सेवा के लिए पदयात्रा की जाती हो। इट इज रेयर टू फाइंड। ये है भारतीयता। और यदि आप सभी लोग इस पदयात्रा को शुरू कर देते हैं, दिन में केवल 4 किलोमीटर ही सही, 1 किलोमीटर ही सही, माइंडफुल वॉकिंग शुरू कर देते हैं। टॉकिंग तो बहुत करते हैं पर माइंडफुल वॉकिंग भी जरूरी है। अगर ये हो जाए तो मुझे लगता है 80% बीमारी का समाधान हो जाएगा। दूसरा है प्रयोग जो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने हमें दिए। तीसरा है प्रशिक्षण जिससे हम अपने ट्रेन करें अपने ब्रेन को, जो बच्चों को संस्कार से दादी माँ ने स्टोरीज के माध्यम से दिया, आज वो शायद खो गई है। चौथा है प्रतिज्ञा, जो हम अनुव्रत की प्रतिज्ञा अंतःकरण से करते हैं, व्रत चेतना को लेकर आते हैं। प्रेरणा जो केवल बोल के नहीं जीवन से दी जाती है, जो हम संतों के अंदर देखते हैं, स्वयं सेवकों के अंदर देखते हैं, आध्यात्मिक पुरोधाओं में देखते हैं, जो स्वतः एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं। और वो प्रसन्नता जो हम सब के चेहरों पर दिख रही है, और उस प्रकाश को लेते हुए हम निरंतर आगे बढ़ेंगे तो वास्तव में ये बिंदु हमारे जीवन में आएंगे, हम सहज भी बनेंगे, सजग भी बनेंगे और स्माइलिंग के साथ, प्रसन्नता के साथ जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। इसी बात के साथ मैं परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी, मुख्य मुनि प्रवर, यहाँ विराजित उदित कुमार जी स्वामी, और दिल्ली का एक जागरूक समाज, हमारे सुखराज जी, हेमंत जी पटावरी, महेंद्र जी नाटा, कन्हैयालाल जी पटावरी, मनोज जी पटावरी और प्रमोद जी घोड़ावर, तेजकरण जी सुराना, प्रताप जी दुग्गड़ आदि अनेक अनेक ऐसे महानुभाव हैं जो हमारे इस मिशन में कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं और वो जोड़ते हुए उसे बेजोड़ बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे सूरत से आए हुए रजत जी को मैं नहीं भूल सकता हूँ। रजत जी आप आगे कर लीजिए। एडवोकेट बजरंग जी आप आगे एक बार दर्शन कर सकते हैं यहाँ से। तो इसी के साथ अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। ओम अरहम। मुनिश्री के प्रति हार्दिक कृतज्ञता। अब मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ माननीय श्री भागवत जी से कि वे साध्वी डॉक्टर कुंदन रेखा जी द्वारा लिखित चेतना और भाव पुस्तक का विमोचन करें। साध्वी डॉक्टर कुंदन रेखा जी तेरापंथ धर्म संघ की विदुषी साध्वी हैं। अपनी 50 वर्षीय संयम यात्रा में वे आत्म साधना के साथ साथ ज्ञान आराधना की दिशा में भी सतत प्रयत्नशील हैं। चेतना और भाव विषय पर शोध ग्रंथ लिखकर उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। वही शोध ग्रंथ आज पुस्तक रूप में गुम्फित होकर लोकार्पण के लिए प्रस्तुत है। नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिखर पुरुष जो पिछले 16 वर्षों से संघ के लाखों कार्यकर्ताओं के दिलों पर बेजोड़ राज कर रहे हैं, आदरणीय मोहन भागवत जी आज हमारे मध्य उपस्थित हैं मुख्य वक्ता के रूप में। उनकी उपस्थिति ने हमारे कार्यक्रम को भव्यता और दिव्यता प्रदान की है। उनके विषय में अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो समय भी कम पड़ेगा और शब्द भी कम पड़ेंगे। उनके विराट व्यक्तित्व को मैं किसी भूमिका में बांध सकूं, इतना सामर्थ्य मुझ में नहीं है। अतः बगैर किसी भूमिका के उनके विरल विनम्र विराट व्यक्तित्व को नमन करते हुए मैं उनसे विनम्र अनुरोध करती हूं कि वो अपने समृद्ध चिंतन युक्त प्रभावशाली वक्तव्य से हम सबको लाभान्वित करें। आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत।
परम श्रद्धेय मुनि अभिजीत कुमार जी, मुनि जागृत कुमार जी, मुनि उदित कुमार जी, अणुव्रत न्यास के माननीय पदाधिकारी श्रीमान केसी जैन जी, कुलगुरु महोदया प्रोफेसर उमा कांजीलाल जी, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, ये बार बार कहा गया और वो एकदम ठीक भी है। समस्याओं की चर्चा ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, उसका लाभ नहीं होता है, कुछ माथा पक जाता है और कोई उसका परिणाम नहीं होता है। उपायों की चर्चा करनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं, बाहर बात करेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, तो चर्चाएं समस्याओं की ही चलती है। और विषय में भी है विश्व की समस्या, इसलिए मैं समस्याओं से प्रारंभ कर रहा हूँ। मुझे स्वयं को समस्याओं की चर्चा ज़्यादा पसंद नहीं आती। उपाय क्या करना ये तय करने के लिए जितनी चर्चा करना उतनी पर्याप्त रहती है। लेकिन विश्व समस्याओं से घिरा है। चर्चा का एक कारण ये भी होगा कि हम आधुनिक युग में यहाँ बैठे हैं, तो हमको जितना इतिहास मालूम है वो इतिहास पढ़ाया जाता है पश्चिम से। अभी अपने देश में कुछ पाठ्यक्रम बदल रहे, ऐसा सुन रहा हूँ। जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन तब तक तो जो पुराना पाठ्यक्रम है पाश्चात्यों की दृष्टि से इतिहास, वो पढ़ाया जाता है। तो वो सामान्यतः उनके हिसाब में भारत तो है नहीं। दुनिया के नक्शे में तो भारत दिखाई देता है भूगोल में, लेकिन विचार में कहीं भारत नहीं होता। पुस्तकों को भी देखिए, उसमें सब मिलेंगे, चीन मिलेगा, जापान मिलेगा, भारत नहीं मिलेगा। लेकिन उस इतिहास में जिन समस्याओं को लेकर मनुष्य स्मरण में है, और इसलिए दुनिया देखती है कि आज के संकटों से मुक्ति के सारे मार्ग अवरुद्ध हो गए। बहुत प्रयोग हमने किए, हम फेल हो गए। अब हमको नया रास्ता कौन देगा? भारत देगा। ये अगर करना है तो कभी कभी हम सुनते हैं ऐसा, वाह वाह बहुत अच्छा, तालियां भी बजाई आपने। लेकिन भारत यानी कौन है? हम भारत है। ये हमको करना पड़ेगा। भारत यानी केवल भूमि नहीं, भूमि तो होती है, लेकिन जनपदवती भूमि होती है। यानी भारत के जन, पीपल ऑफ इंडिया। जल, जन, जंगल, जमीन, जानवर, ये पूरा देश है। इन सब को ये करना पड़ेगा। इन सब को कराने का काम तो मनुष्य करेगा, इन्हें हम करेंगे। ये ज्ञान हमारे पास पहले से है और पूरा भारत इसको भूल गया, ऐसा कभी नहीं हुआ है। संत, महात्मा, आचार्य, मुनि, भिक्षु, सब कुछ वो है, परंपरा है उनकी, और सब परिस्थितियों में अपना काम कर रहे हैं। परंतु उनके से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका विवेकपूर्ण उपयोग करके ये एक प्रतिमान फिर से खड़ा करना पड़ेगा हम लोगों को। सारी दुनिया को रास्ता दिखाना है, उसके लिए अपने राष्ट्र को तैयार करना है, उसके लिए अपना परिवार पहले तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं भाषण दूंगा, दोनों हाथ से कमाओ और 1000 हाथों से बांटो, और घर में जाकर बांटने लगूंगा, श्रीमती जी कहेगी इतना मत करो, तो नहीं चलेगा। एक व्रत है, उस व्रत के लिए हर एक परिवार को, क्यों परिवार इकाई है। अपने यहाँ इंडिविजुअलिज्म नहीं है, इंडिविजुअल है, उसकी सत्ता है, लेकिन समाज की इकाई परिवार है। और परिवार की आदत बनती है, संस्कार बनता है, परंपरा बनता है मनुष्यों के आचरण से। और इसलिए दोनों मुनिवर्यों ने जो बात कही है, और विशेषकर अपने जैन बंधुओं में आचार्य तुलसी के समय कही जा रही और सुन रहे हैं हम,
वो वहाँ से शुरू करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें ठीक करो अपनी, कॉन्शियस रहकर रोज जो हम कर रहे हैं वो अपनी दृष्टि के आधार पर कर रहे कि नहीं। भारत में इतने सारे पंथ संप्रदाय हैं, विचार विरोधी भी रहते कभी कभी, यानी तत्वज्ञान दर्शन अलग अलग है, लेकिन ऐसा होने के बाद भी बिना आपस में झगड़ा किए सब चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि ये दृष्टि है, उस दृष्टि के आधार पर चलता है। शास्त्रार्थ होता है, झगड़ा कभी नहीं होता है। उस दृष्टि को भूल गए तो झगड़े भी बढ़ते हैं। तो हमारा मन वचन कर्म सारा ये जो अपनी भारत की दृष्टि है वो सब जगह एक है, सब जगह एक है। अभी अणुव्रत के बारे में बताया ना, एक एक छोटा छोटा आचरण सुधार करना, और अणुव्रत के नियम दिए हैं पुस्तिका में। हम पंच परिवर्तन की बात कर रहे हो, उसमें वही बातें हैं। पर्यावरण की बात है, जो वैदिक नियम है और जो परंपरा से आए हुए नियम हैं, उन सब का पालन करने की बात है, उसमें सब वही बातें हैं। अब संघ ने तेरा पंथ से कोई कंसल्टेशन नहीं किया था, न तेरा पंथ ने हमको कंसल्ट किया था, लेकिन जो हमारी एक भारतीय दृष्टि है, संप्रदाय वगैरह सब अलग है, लेकिन दृष्टि सबकी एक है, इसलिए कहीं से भी आएगा ये विषय, यही बात आएगी। ये मेरा भाषण भी आपने पहली बार इस प्रकार की बातें सुनी है ऐसा नहीं है, ये सब आपने सुना है। कोई भी बोलेगा भारत के विचार के आधार पर, उसको यही बोलना पड़ेगा, वो यही बोलेगा। और इसलिए समझना कि इतनी विविधता है हमारी भाषाओं की, पंथ संप्रदायों की, देवी देवताओं की, खान पान, रीति रिवाज, रहन सहन, और कभी कभी परस्पर विरोधी पड़ जाते हैं। रात को दही नहीं खाना उत्तर में, दक्षिण में बिना दही के भोजन होता ही नहीं। यहाँ रोटी नहीं मिले तो चैन नहीं पड़ेगा, वहाँ भात नहीं मिले तो चैन नहीं पड़ेगा। कितने आचार विचार के भी कितनी भिन्नता और परस्पर विरोधी भी है, लेकिन पूरा देश एक दृष्टि लेकर उसके आधार पर समन्वय करके चलता आया है। उसके चलते सद्भावना है। इस सद्भावना को सर्वत्र प्रवर्तित करते हुए इस अपनेपन के आधार पर स्वयं का उदाहरण रखना, इसलिए अणुव्रत एक महत्व का व्रत है। उसमें संपूर्ण विश्व का परिवर्तन करने की क्षमता है। यही बात मैं हमारे पंच परिवर्तन के बारे में कहता हूं, क्योंकि दोनों में अंतर कुछ नहीं है। मंडन हमारा अलग प्रकार का है, इधर से अलग प्रकार का है, एक्शन पॉइंट्स समान है, और तत्व उसके पीछे यही है कि छोटी छोटी बातें ठीक करो, उसकी आदत लग जाए, आपका जीवन बदल जाएगा। जितने आपके आत्मीयता में बंधे लोग हैं वो आपको फॉलो करेंगे, परिवर्तन आएगा। परिवर्तन फिर वो गुणात्मक गति से बढ़ता है, एक संख्या हो गई की, और फिर एक देश ने अगर उपाय निकाल लिया, सब लोग उसका अनुकरण करते हैं। विश्व में परिवर्तन लाने का हमारा तरीका, उस देश को जीतो, जबरदस्ती अपनी शिक्षा उस पर थोपो, और जो उसके प्रकृति में नहीं है वो उसको करने को लगाओ, ये नहीं है। क्योंकि हम इस विविधता का सम्मान करते हैं, स्वीकार करते हैं सारी दुनिया की, और हमारी दृष्टि बताती है कि दिखने में विविध है, सारी विविधता एकता से ही निकली है। और इसलिए हमारी पद्धति है अपना उदाहरण खड़ा करना, उसका प्रारंभ अपने से करना, अपने घर से करना। ये करते हैं, ये तरीका भारतीय है। भारतीय दृष्टि चाहिए, भारतीय तरीका चाहिए, तभी सब ठीक होगा। अपने आज हमारा सबका जो जीवन है उसमें व्यक्तिगत आचरण है, पारिवारिक आचरण है, व्यवस्थाएं हैं। ये सारा भाषण मैं दूंगा, आप भी सुनेंगे, अच्छा लगेगा भी आपको, लेकिन आज जो व्यवस्था चल रही उसमें दृष्टि का अंतर और कुछ परिवर्तन अपेक्षित है। तो वो जब तक नहीं आता तब तक इस व्रत को लेकर हमको इसी व्यवस्था में से चलना है। अगली पीढ़ी को इसको कैसे समझाना एक समस्या रहती है। अगली पीढ़ी उसको जो मिल रहा है मीडिया से वगैरह, वो सब इंडिविजुअलिस्टिक है,
वो सब कंज्यूमरिस्ट है और इसका कभी कोई लाभ नहीं। ये सारी दुनिया का अनुभव है, ये केवल भारतीय दृष्टि है, भारत को मालूम है। अब अनुभव भी पाश्चात्यों का, इसलिए पुस्तकें द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी ऐसी पुस्तकें आती है। ये अपने नई पीढ़ी को कैसे समझाना, उसके लिए अपने घर में वातावरण कैसा चाहिए, अपने बच्चों से लगाव कैसा चाहिए, संवाद कैसा चाहिए, होता है कि नहीं पता नहीं। ऐसी कई बातें हैं जो हमको करनी पड़ेगी। जो विचार मैंने रखा है कि भारतीयता ही समाधान है सब समस्याओं का, वो सारी दुनिया में मान्य है, परंतु ये करके दिखाएगा कौन, ये सवाल है। उनके प्रकृति में परंपरा में नहीं है, हमारे पास है, लेकिन हम उस प्रकृति परंपरा पर पूर्णता आए नहीं है। तो हमको व्यक्तिशः, परिवारशः, एक देश के नाते अपना जीवन इस आधार पर अद्यतन है, मॉडर्न है, लेकिन वेस्टर्न नहीं है, भारतीय है। दृष्टि वो है, रीति वो है। और आज के समस्याओं में हम समाधान दे रहे हैं। आज की दुनिया में ज्ञान के, विज्ञान के क्षेत्र में भी बढ़ चलेंगे, नील नभ के रूप के नव अर्थ भी हम कर सकेंगे, लेकिन भोग के वातावरण में त्याग का संदेश देंगे। इस प्रकार देश का एक चित्र खड़ा करने के लिए हम सबको अपने आप को इक्विप करना पड़ेगा, गियर अप करना पड़ेगा। हमारे पास ये काम है, हम सबका ये काम है। हम उसको करना अगर प्रारंभ करें तो भारतीयता और विश्व की समस्याएं, इस पर भाषण देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया देखेगी कि भारत जागा है और विश्व की समस्याओं का निदान करते हुए प्रत्येक राष्ट्र को उसके उन्नति का नया मार्ग दे रहा है। ये दिन हमारे इसी देह में, इन्हीं आँखों से हम सबको देखने को मिले। ये आपको शुभकामना देता हूँ और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूँ। संयम, संतोष, प्रेम, सत्य, करुणा, आत्मतुला का भाव, यही वे भारतीयता में समाहित आध्यात्मिक तत्व हैं जिन्हें पुनर्जीवित कर विश्व की समस्याओं को समाहित किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय डॉक्टर मोहन जी भागवत का। अब बारी है आभार ज्ञापन की। व्यक्ति वह होता है जिसमें प्रतिभा हो, क्षमता हो, योग्यता हो, पर अपने इन गुणों को जब वो समाज को समर्पित कर देता है तो वो व्यक्तित्व बन जाता है। एक ऐसी ही शख्सियत श्री के.सी. जैन साहब, जो अणुव्रत न्यास के चीफ ट्रस्टी हैं। रिटायर्ड प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स श्री के.सी. जैन साहब से मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ धन्यवाद ज्ञापन के लिए। क्या मैं आपसे 2 मिनट के लिए अपने स्थान पर बैठे रहने का निवेदन कर सकता हूं? मंच के प्रति सम्मान होगा आपका, केवल 2 मिनट के लिए। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और मेरा व्यवस्थापकों से निवेदन है कि एक बार के लिए सभी को बाहर जाने के लिए एक बार मना करें। बहुत सम्मान के साथ आप आए हैं, उसी सम्मान के साथ हम 2 मिनट का समय और दें। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सविधि वंदन। विराजित मुनिवृंद, परम आदरणीय डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, इग्नो की कुलपति, आए हुए बंधुओं बहनों, 10वां व्याख्यान 9 व्याख्यानों में अणुव्रत व्याख्यान माला रही और 9 व्याख्यानों में हमने अलग अलग विषयों पर सुना। संभवतः कुछ व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित हैं उनको याद होगा कि नानी पालकीवाला जी ने जो विषय चुना था वह यह था कि जीवन में भाग्य का क्या रोल होता है। उन्होंने कहा कि मुझे यदि आप अनुमति देते हैं तो मैं अलग विषय चुनना चाहता हूँ कि जीवन में भाग्य का क्या रोल होता है। परंतु मैं समझता हूँ कि अणुव्रत व्याख्यान माला के अंतर्गत अणुव्रत पर हमने पहला व्याख्यान सुना। जैन परंपरा का जो ध्वज है उसके नीचे एक सूत्र लिखा है, परस्परो ग्रहो जीवानाम।
कि ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं वे सब एक दूसरे पर आधारित है। तात्पर्य, यदि मैं किसी भी जीव की हिंसा करता हूँ तो उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा, ये मेरे पास ही आएगा। और इसीलिए अहिंसा परमो धर्म जैन परंपरा का सूत्र बना और इसी की व्याख्या के स्वरूप में 5 महाव्रत हमारे सामने आए। आचार्य तुलसी एक 21 वर्ष की अवस्था में बनने वाले आचार्य, और केवल 15 वर्ष हुए हो गए उनको आचार्य बने हुए। देश आज़ाद हुआ था, धर्म की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं और प्रश्न उनके सामने था कि धर्म का सही स्वरूप क्या हो, नैतिक है, धार्मिक है कि नहीं है नैतिक, बहुत बड़ा विस्मय है। धार्मिकता नैतिकता से विहीन धर्म का यह कैसा अभिनय है, नैतिक ही नहीं है, आप धार्मिक बनना चाह रहे हैं। तब उन्होंने कहा आप अपनी परंपरा, अपनी आस्था को अपनाए रखें, लेकिन मूल नैतिकता को अपना ले। वहाँ से अनुव्रत। अब ये दृष्टि मिथ्या है, एक हद तक चलती है, अधूरी है, और इस दृष्टि को बदले बिना इसी के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई। अभी दुनिया में प्राचीन परंपराओं के लोग हैं, वो दबे हैं, संख्या कम हो गई है, उनकी कोई सुनता नहीं। 2000 वर्षों में जो सारी परंपराएं उत्पन्न हुई उन्होंने उनको समाप्त किया, क्योंकि जियो और जीने दो वाली बात नहीं है, मुझे ही जीना है। तो ये सब हुआ है, लेकिन कुछ लोग बाकी है, वो 4 साल में एक बार भारत में आते हैं, क्योंकि उनकी जो परंपरा है उस हिसाब से शांति, धैर्य उनको भारत में मिलता है। तो वो कहते हैं, वो वर्णन करते हैं अपनी परंपराओं का। तो ध्यान में आता है कि एक समय 3-4 हजार वर्ष पूर्व का ऐसा था कि दुनिया में इतना सारा भौतिक ज्ञान नहीं होगा, इतने सारे साधन सुविधा की बात नहीं होगी, लेकिन संतोष था, समाधान था, आपस में प्रेम था। और वो प्रेम केवल मानवों में नहीं था, सृष्टि के साथ भी मिलकर चलते थे। एक प्रसिद्ध लेखक जंगल में घूमने के लिए गए, फॉरेस्ट गार्ड के साथ घूमते थे, तो उनको पता चला कि एक जंगल के गांव के सरपंच का छोटा बच्चा तेंदुआ उठा के ले गया, खा लिया उसने उसको। तो मातमपुरसी के लिए उसके यहाँ गए, रेंजर परिचित था, उसको जाना ही था, ये उसके साथ थे, ये भी पहुंचे। तो मुखिया रेंजर को बता रहा था कि वो तेंदुए को जरूर 3 दिन से शिकार नहीं मिली होगी, इसीलिए वो बच्चा उठा के ले गया, नहीं तो वो नहीं ले जाता। अब देखो, उसका अपना बच्चा तेंदुआ उठा के ले गया, फिर भी वो विचार करता है कि जरूर ये भूखा होगा, इसलिए। एक जगह एकदम सूखी जमीन, एक घास का पत्ता नहीं, जंगल में, बाकी सब जगह हरियाली, वहाँ ऐसा दिखा। वो पूछा ये क्या है? तो उसने कहा कि यहाँ जो पशु आते हैं, वो घुमंतु लोग पशु लेके आते हैं, वो यहाँ चरते हैं। तो उनको पता है जहाँ फिर से आना नहीं है, तो जितना है उतना उखाड़ के खा के चले जाते, तो यहाँ घास का पत्ता भी नहीं मिलता। बाकी जंगल में हमारे जानवर चलते, जिनको यहीं रहना है, उनको पता है अगले साल भी यहाँ चारा मिलना चाहिए, तो समझ बूझ के खाते हैं। ये जो बात है, अब इनको हम आदिवासी कहते हैं, बहुत प्राचीन है, लेकिन उनमें सुख समाधान था और प्रकृति के साथ तन्मयता थी, इतनी समझदारी थी। क्यों थी? दृष्टि का फर्क है। और यहाँ भारतीयता का विचार ध्यान में आता, क्योंकि भारतीयता यानी क्या है? भारत का होना यानी क्या है? सिटीजनशिप भारतीयता नहीं है। हाँ, नागरिकत्व की दृष्टि से है, वो चाहिए, लेकिन भारत का होना है तो भारत के स्वभाव का होना पड़ेगा। और भारत का स्वभाव क्या है? तो भारत का स्वभाव भी पूरे जीवन का विचार करता है। पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ कहते, उसमें मोक्ष है और वो परम लक्ष्य है
क्योंकि दीर्घकाल का अपना अनुभव है, दुनिया में सबसे प्राचीन हम लोग हैं, जीवन के ये सारे अनुभव हम प्राप्त कर चुके। और फिर हमारे पूर्वजों ने कहा कि भौतिकता के आगे जाना पड़ेगा, और वो गए, बाकी दुनिया नहीं गई, किसी कारण वो रुक गए, थक गए और रुक गए। एक कहानी प्रसिद्ध है छांदोग्य उपनिषद की, कि राक्षस समाज और देव समाज दोनों वैभव के परम शिखर पर थे, लेकिन संतोष समाधान नहीं था। इसलिए देवों का राजा इंद्र और वो विरोचन राक्षसों का राजा अपने अपने गुरु के पास गए और पूछा उन्होंने कि समाधान नहीं है, क्या करें। तो बृहस्पति और शुक्राचार्य दोनों ने बताया कि ब्रह्मा जी के पास एक आत्मविद्या है, वो आत्मा प्राप्त करने से और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, वो अजर अमर शाश्वत सर्वव्यापी है, और उसको पाने से और कुछ पाना विशेष नहीं रहता। वो विद्या तुम प्राप्त करो, अपने लोगों को सिखाओ, तो समाधान भी आ जाएगा। तो दोनों गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को कहा वो आत्मा देखना है हमको। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखते कैसे हो? आँखों से देखते हैं। नहीं, आँखों से नहीं देखते, आँख तो मशीन है, कोई मर जाता है 2 घंटे के अंदर आँखें निकाली तो किसी दूसरे की भी काम आती है, वो मशीन है। ब्रह्मा जी ने कहा आँखों में देखने वाला बैठा है, उसको देख लो, वही आत्मा है। तो ये खड़े हो गए, एक दूसरे की आँखों में देखने लगे, तो उनको अपना प्रतिबिंब दिखा। तो उन्होंने कहा कि क्या यही है? ये तो हम रोज आईने में देखते हैं, पानी में भी दिखता है, यही अजर अमर शाश्वत आत्मा है। ब्रह्मा जी कुछ बोले नहीं, तो इनको लगा यही है। इसलिए आनंद में, बहुत थोड़े में विद्या प्राप्त हो गई। इस आनंद में वापस जाते समय इंद्र ने देखा, वैतरणी नदी को पार करते समय चप्पू चला रहा था विरोचन। इंद्र ने देखा अपना प्रतिबिंब उसके चप्पू चलाने से नष्ट हो जाता है, ये अजर अमर शाश्वत आत्मा ये हो नहीं सकता फिर। तो उसने विरोचन को कहा भाई चलो वापस। विरोचन ने कहा नहीं, वो ब्रह्मा जी ने बताया वो ठीक है, ये हड़मास के जो हम है वही सब कुछ है, इसी को बड़ा करो, इसी में सब कुछ है। विरोचन गया नहीं, इंद्र वापस गया। कालांतर में अनेक पहेलियां बुझा के उसको आत्मज्ञान प्राप्त हो। तो अब वास्तव में क्या हुआ, ये कोई इतिहास की बात नहीं जिसके सबूत मिल जाए, लेकिन परंपरा में है कथा। तो इसका मतलब ये है कि अंदर देखना पश्चिम ने नहीं किया, हमने किया। और हमने फिर मन की खोज की, प्राण की खोज की, इसके भी परे है क्या, इसके भी परे, ऐसे करते करते एक बार हमने उस आत्मा को पा लिया और हमको ये सत्य मिल गया कि हम लोग या कुछ भी अलग अलग नहीं है। जो दिखता उतना ही नहीं है, उसके परे भी कुछ है, उसको देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। उसकी प्रक्रियाएं हैं, अनेक प्रक्रियाएं हैं। जैसे कोई एक लक्ष्य है जो जहाँ से चलता है उधर से रास्ता लेता है, जिसके पास जितना साधन है उतना अधिक अच्छा रास्ता वो लेता है, लेकिन पहुँचते एक ही जगह है, सब गंतव्य एक ही है। वैसे अनेक मार्गों से उसकी प्रतीति ली जा सकती है, और वो ये बताती है, पहली बात भारतीयता क्या है, भारत का स्वभाव है। वो स्वभाव क्या है, एक दृष्टि पर आधारित है, वो धर्म की दृष्टि है। और धर्म क्या है, उसका मूल है सत्य, करुणा, शुचिता, तपस। कौन सा सत्य है? वही यह सत्य है जो हमारे पूर्वजों को मिला। वो पहली बात ये बताता है कि हम सब संबंधित है, जुड़े हैं। हम जो कुछ करेंगे उसके परिणाम सब पर होंगे, छोटे बड़े जो होने हो। और फिर उन्होंने कहा इसलिए अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। दुकान में पैसे दिए तो माल मिलता है, वैसा एकदम तुरंत नहीं होता है। आज हम अच्छा करते हैं, वो कभी ना कभी हमको उसके कारण अच्छा प्राप्त होता है। मुझे नहीं प्राप्त होगा तो मेरी अगली पीढ़ियों को प्राप्त होगा, इस जन्म में नहीं होगा तो अगले जन्म में, लेकिन जो करोगे वो भरोगे। और तीसरी बात है कि उस सत्य को प्राप्त करने से शाश्वत, कभी फीका न पड़ने वाला सुख प्राप्त होता है। उसके लिए तपस्या करना ये जीवन का तरीका है। और तपस्या करने के बाद ये ध्यान में आता है कि सब अपने ही है,
आत्मीयता हम कहते हैं ना, वो आत्मा से ही आया है। ऐसे है, इसलिए सबके लिए जीना ये भी जीवन का तरीका है। इसलिए आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, एकांत में आत्म साधना, लोकांत में परोपकार। इस आधार पर हमने जीवन की रचना की और हमने एक सुसूत्रता के साथ जीवन चलाया। सृष्टि इतनी विविध है, समस्या हल करना आसान नहीं, क्योंकि मैं एक की समस्या हल करूं, वो हल ही दूसरी की समस्या का कारण बनता है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने कहा कि मनुष्य के पास विचार है, बुद्धि है, वो ये सब जान सकता है, उसका कर्तव्य है सृष्टि की प्रतिपालना करना। और शिबिर राजा की जो कथा है, आपको पता है कि बाज आया भागते भागते, बाज पीछे, कबूतर, बाज उसके पीछे लगा था, वो राजा के शरण में गया। पीछे से बाज आया, उसने राजा को कहा, वो कबूतर दो इधर, मैं खाऊंगा उसको। राजा ने कहा, मेरी शरण में आया, उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, तो मैं अपना धर्म निभाऊंगा, तुमको नहीं खाने दूंगा। तो बाज कहता है कि तुम अपने धर्म की डींग हाँक रहे हो, लेकिन मेरा धर्म प्रकृति ने दिया है, मैं उसको खाऊंगा तभी मेरा, तुम्हारी जैसा घास फूस खा के नहीं मैं ही जी सकता। तो मेरे धर्म की हानि करके कैसे तुम्हारा धर्म चलेगा? धर्म तो सबको सदा सर्वदा सर्वत्र सर्वथा सुख देता है, दुख उत्पत्ति धर्म नहीं है। तो अगर पाश्चात्य दृष्टि हो तो राजा कहेगा ज़्यादा बोल मत, अब बोलेगा तो मरेगा तू, भाग जाए यहाँ से, मैंने तय किया है, उसको नहीं खा सकता तू। लेकिन शिबिर राजा भारतीय है, वो कहता है कि तुम्हारी बात सही है, तुमको प्रकृति ने धर्म दिया है, तुमको उपासी, तुमको भूखा रखकर मेरा धर्म नहीं चलता। तो इसलिए ऐसा करो, तुमको कबूतर ही खाना चाहिए ऐसा नहीं ना, मांस खाना है, कबूतर के वजन के बराबर मेरा मांस मैं देता हूँ। हमने कैसे हल निकाले होंगे? जहाँ ऐसी समस्या आती है वहाँ हमने अपने त्याग के आधार पर चलाया, और इसलिए हमारे जीवन का तरीका, हमने परम लक्ष्य को साक्षात करना है तो संयम चाहिए, त्याग चाहिए। त्यागेन एकेन, ऐसा हमने किया। ये प्रकार है जीवन का, ये दृष्टि है जिससे हल निकलेंगे। अभी इतने सारे प्रयोग हुए, हल नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? कहीं ना कोई अधूरापन है। और आज हम देखेंगे कि भारत से अपेक्षा है, शोषण के शिकार सब लोग हैं, वो किसको देखते हैं? भारत पर विश्वास है। भारत पर विश्वास क्यों है? कि भारत का एक चरित्र है। वो चरित्र क्यों है? भारत की एक परंपरा है। परंपरा की विशेषता क्या है? भारत की ये दृष्टि है। भारत धर्म को के अनुशासन में अर्थ काम को चलाता है, भौतिकता को आध्यात्मिकता के लिए उपयोग करना है, आध्यात्मिकता का उपयोग भौतिकता के लिए नहीं करना है। इसलिए मोक्ष परम लक्ष्य है, धर्म का अनुशासन है, अर्थ काम उसके अधीन रहकर करो। कमाओ इसलिए कि बांटना है। किसी को मत जीतो, पहले अपने आप को जीतो। ये कहीं और नहीं सुनाई देता, ये भारत में सुनाई देता है। ये पूर्ण दृष्टि भारत में है। इस दृष्टि के आधार पर संपूर्ण दुनिया का जीवन, एक समय था जब भारत को देखकर संचालित होता था और सुखी जीवन था। भारत भी आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, सब दृष्टि से दुनिया का सिरमौर देश था, ज्ञान की दृष्टि से भी। लेकिन कहीं पर जाकर भारत ने किसी को जीता, किसी के संपत्ति का अपहरण किया, ये सब नहीं हुआ है। ये भारत के दृष्टि के कारण जो भारत का इतिहास बना है, वो आज भी दुनिया। साक्षर लोग हैं, सुशिक्षित लोग कितने हैं पता नहीं, और सुशिक्षित भी बढ़ गए, लेकिन सुसंस्कृत कितने हैं पता नहीं। तो अब पुराने समय में आयुर्वेद है, तो वैद्य जानता था
कि भाई अमुक ये त्रिफला ले लो तो उससे पाचन सुधारता है। केवल वैद्य नहीं जानता था, देहात में झोपड़ी में रहने वाला भी जानता था, जड़ी बूटी जानता था, कुछ जानता था। प्रतीति थी उसके पास, अनुभव था और वो देख लेता था उसको। अब वैद्यकीय ज्ञान तो बहुत बढ़ गया है, लेकिन वास्तव में कितने हम सुशिक्षित लोगों को उसका ज्ञान कितना है? हम तो मीडिया पर पढ़ते हैं कि अमुक खाने से फैट बढ़ता है तो वो छोड़ देते हैं। फिर रामदेव बाबा बताते हैं लौकी का रस पियो सब ठीक हो जाएगा, तो लौकी महंगा हो जाता है। तो अभी भी हम किसी का बताया हुआ आंख मूंद कर आचरण कर, अज्ञान क्या होता है? अपने पास प्रतीति नहीं है, अपने पास जानकारी नहीं है, उसका कहीं कहीं हमने ठेका दे दिया है और वहां से जो आता है वो हम श्रद्धापूर्वक स्वीकार करते हैं बिना जाने, और परंपराओं को अंधश्रद्धा कहते हैं। ऐसा हो रहा है और समस्याएं चल रही है और नई नई समस्या आ गई, बीमारियां नई नई आ जाती है। अच्छे खाते पीते व्यवस्थित लोगों को तरुण आयु में रोग हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। यानी मेडिकल नॉलेज बढ़ गया, स्वास्थ्य नीचे गया, परिश्रम की आदत छूट गई, श्रम का मूल्य कम हो गया। तो अब इतनी प्रगत अर्थव्यवस्था के विचार वगैरह सारे हो गए और तरह तरह की व्यवस्थाएं आ गई, लेकिन हम देखते हैं कि शोषण बढ़ गया, गरीबी बढ़ गई। अमीर और गरीब इनकी जो गैप है वो दिन ब दिन अधिक बड़ी होती है। प्रयोग सारे हुए और सब विचारों के हुए। पहले जब आदमी सुस्थिर हो गया, कबीले गांव में परिवर्तित हो गए, एक जगह रहने लगे, तब से और कोई चाहिए बिना किसी शास्ता के ठीक चलेगा नहीं, इसलिए राजा आया, राजा ठीक करेगा। कुछ दिन तो ठीक रहा, फिर राजा भी जुल्मी बन गया। तो फिर उसकी प्रतिक्रिया में कुछ साक्षात्कारी पुरुष संत महात्मा निकले, उन्होंने कहा भाई असली राजा तो भगवान है, किंग ऑफ द किंग्स है वो, उसकी मानो, इस राजा की क्या मानना। जो राजा उस राजा की मानेगा, उसके नियमों के अनुसार चलेगा, उसी की मानना है, वही सही राजा है। तो अपने अपने पंथ संप्रदाय देवी देवताओं के आधार पर कुछ नैतिक इस प्रकार के राज्य जिन पर अंकुश था रिलीजन का, ऐसे भी चले, कुछ दिन ठीक चला, लेकिन बाद में वो भी, यानी जो राज्य करने वाले लोग थे और जो रिलीजन बताने वाले थे, उनकी साठगांठ हो गई और दोनों मिलकर जनता को लूटने लगे। तो मध्ययुगीन इतिहास में यूरोप में ऐसा भी बताया जाता है कि स्वर्ग में पैसे लेके सीट रिजर्व की जाती थी। अब ये होने लगा तो जनता परेशान हो गई, जाए तो जाए कहाँ? तो विज्ञान आ गया। तो विज्ञान के बारे में फिर वैज्ञानिकों ने कहा कि ये सब अंधश्रद्धा की बातें छोड़ दो, भगवान है तो मेरे टेस्ट ट्यूब में आना चाहिए, तभी मानूंगा, नहीं तो नहीं मानेंगे। ऐसा तर्क वगैरह सारा लेके आए, उसके कारण बहुत राहत मिली और सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होने लगी। लेकिन फिर लोगों ने देखा कि शोषण हो गया। विज्ञान का उपयोग मनुष्य हित की बातें उत्पन्न करने के लिए कुछ हुआ ही है, परंतु शस्त्रास्त्र उत्पन्न करने के लिए भी हो, उसके बलबूते सारी दुनिया पर अपना साम्राज्य भी पैदा हुए। साम्राज्यों ने क्या किया? अपने अधीन देशों को लूट कर अपना घर भरा। ये होने लगा तो फिर इस पूंजीवाद की प्रतिक्रिया में साम्यवाद आया। लोगों में एक नई आशा जगी, लेकिन उसका क्या हुआ हम जानते हैं। दो क्लास है, जिनके पास सब कुछ है और जिनके पास कुछ भी नहीं।
जिनके पास कुछ भी नहीं उनको संगठित होकर राज करना चाहिए, शोषण समाप्त होगा, ऐसा करके चले। लेकिन वो क्लास तो गए नहीं, विदरिंग अवे ऑफ द क्लासेस हुआ नहीं, और 2 के 3 बन गए। जिनके हाथ में शासन आ गया वो शोषक हो गए, सारा सामान्य समाज शोषित हो गया, और इनकी मदद करने वाले, शोषकों की मदद करने वाले प्रशासक, साइंटिस्ट वगैरह ऐसे लोगों का एक न्यू क्लास बन गया। मेलोन जिलास नाम के और एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थे, उन्होंने पुस्तक लिखी है। तो सब प्रयोग हुए, भगवान को न मानने वाले भी हुए, भगवान को मानने वाले भी हुए। लेकिन हम देखते हैं कि समस्याएं तो अपने जगह बरकरार है। साधन मिल गए, सुविधा मिल गई, भौतिक सुख आ गया, दुख गया नहीं। ज्ञान बढ़ा, लेकिन ज्ञान के प्रकाश में जीवन निरामय होना चाहिए, वो निरामय नहीं हुआ। अब तो भय बहुत बढ़ गया है, निर्भय होना चाहिए था, लेकिन अब तो बहुत सब जगह भय बढ़ गया है। हमारा अपना नित्य का अनुभव है, अपने घरों में भी हम सुरक्षित है कि नहीं, ऐसा कभी कभी लगता है। सारी व्यवस्थाएं हैं, पहले अपने देश में पुलिस नहीं थी, बहुत पुराने ज़माने में, अंग्रेजों के आने के पहले पुलिस नाम की व्यवस्था नहीं थी। आज पुलिस है, भरपूर संख्या है उनकी, लेकिन फिर भी सुरक्षा नहीं है। समस्याओं की चर्चा इसलिए होती है कि 2000 साल से समस्याएं बरकरार है, उपाय हो रहे लेकिन उपाय मिलता नहीं। क्या गड़बड़ है? इसका चिंतन करते हैं तो ध्यान में आता है कि अगर अधूरी दृष्टि लेकर करने के लिए गए तो ऐसे ही होता है। उपाय जिसका करना है, जिनका करना है, उनके बारे में ज्ञान क्या है? यहाँ 2 प्रकार हो जाते हैं, सारी दुनिया में 2 प्रकार हो जाते हैं। एक दृष्टि कहती है कि सारी दुनिया अलग अलग है, इसको जोड़ने वाला कुछ नहीं है, और इसलिए इनका जो संबंध है वो एक सौदा है। जो मेरे उपयोग का है वो मेरा है, वो मेरे उपयोग का है इसलिए उसकी मैं रक्षा करता हूँ। जिसका मेरे लिए कोई उपयोग नहीं, मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूँ, और जो मेरे उपयोग में बाधक बनता है उसको समाप्त करता हूँ। जो उपयोग का है, जब तक उपयोग है तब तक रखता हूँ, नहीं तो उसको भी फेंक देता हूँ। क्योंकि इस दुनिया में सब अलग अलग है, इसलिए मुझे जीना है। बाकी नहीं जिए तो मेरा क्या लेना जाना, मैं तो सबसे अलग एक अकेला हूँ। तो मुझे सुख चाहिए, और सुख के साधन मर्यादित है, सुख की इच्छाएं अनंत है, उसका अंत नहीं होता। इसलिए आपस में स्पर्धा है। अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि आपस में स्पर्धा है, और इसलिए जो बली होगा उसका राजा होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम देखते हैं, प्राणी जीवन का अभ्यास करते हैं तो यही मिलता है। बड़ी मछली छोटे मछली को खाती है, प्रकृति का नियम। जो प्रकृति है वो दिखती है, आप उसको हाथ लगा सकते हो, आंखों के देख सकते हो, उसकी आवाज़ सुन सकते हो, उसका रस ले सकते हो रसना से, ये प्रकृति है। और अगर आपने आंखों को एक दूरबीन दी या एक माइक्रोस्कोप दिया तो सूक्ष्मतर बातें भी और स्थूलतर बातें भी आप देख सकते हो। आज हम आकाशगंगाओं को देख लेते हैं, आज हम एक डीएनए के कणों को देख सकते हैं। लेकिन जितना आपके पंच ज्ञानेंद्रियों से दिखेगा और आपके कर्मेंद्रियों से आप उसमें जितना कर सकोगे उतना ही दिखता है, उतना ही कर सकते हैं, और वो एक जगह जाके रुक जाता है, उसके आगे कोई उपाय नहीं है। लेकिन इस पर चल रहा है। 2000 साल के जो प्रयोग हुए, जो दिखता है वही सही है, उतना ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। दिखता क्या है? दिखता है सारा भौतिक है। मैं भाषण कितना भी करूं यहाँ पे,
लेकिन 8 बज गए कि मुझे भूख लगती है, तो मुझे अपना खाना चाहिए। दुनिया ने खा लिया तो मेरा मन नहीं भरता, मेरा पेट भरना चाहिए। ये भौतिकता है और उसकी एक मर्यादा है, उसका एक अस्तित्व है, उसकी एक सत्ता भी है। ये जो ऐसा विचार है उसको हम गलत नहीं कह सकते, लेकिन वो एक मर्यादा के बाद नहीं चलता, इसलिए उसके लिए अपनी परंपरा में शब्द है ये मिथ्या है। जब हम कहते हैं मिथ्या तो इसका मतलब नहीं है ऐसा नहीं होता है, एक हद तक है। इसके आधार पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर, क्योंकि खाना है, मुझे जीना है। कहाँ से? चारों ओर जो है उससे मुझे लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, क्योंकि स्पर्धा है। स्पर्धा है तो कल के लिए मेरे पास चाहिए तो संग्रह करूँगा, मैं संग्रह करूँगा तो उसकी रक्षा करूँगा, संग्रह करूँगा, बाकी दुनिया को आवश्यक है तो भी दूंगा या नहीं दूंगा, ये मेरी मर्जी है। और उसके कारण हमेशा मैं मेरा अधिकार सुरक्षित रहे ये देखूंगा, क्योंकि मुझे ही जीना है, ज़्यादा से ज़्यादा जीना है और जितना जीऊँगा तब तक उपभोग करने का सामर्थ्य मिले, क्योंकि जीवन क्या है? क्षणभंगुर है, आगे कुछ नहीं है, आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। और इसलिए जब तक मरते नहीं तब तक उपभोग करना, अधिक से अधिक उपभोग करो, यही जीवन का लक्ष्य है। और इसलिए देखिए, भारतीयता की दृष्टि अलग है। हमने यहाँ गीत गाया, अणुव्रत का गीत गाया, उसमें हमने क्या गाया? संयम गाया। पाश्चात्य जगत में या आजकल सारी दुनिया उसी पर चल रही, तो सारी दुनिया में कंज्यूमर बढ़ाओ, कंजम्पशन बढ़ाओ, इसका वर्णन चलता है। और हमारे यहाँ हम संयम का गीत गाते हैं। अलग दृष्टि है वो। उस दृष्टि से देखेंगे तो वो कंजम्पशन पर ही जाएंगे। और इसलिए क्या होता है कि आध्यात्मिकता नाम की चीज़ वहाँ भी है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे जीना है, उपभोग करना है, भौतिक सृष्टि से लेना है, इसलिए सब बातों का उपयोग भौतिकता के लिए है। आध्यात्मिकता क्यों चाहिए? तो मरने के बाद स्वर्ग मिलना चाहिए, वहाँ उपभोग मिलते इसलिए चाहिए। मरने के बाद अगर उपभोग नहीं मिल रहा, ऐसा कोई विचार है, तो कोई उपयोग नहीं का यह प्रादुर्भाव हुआ छोटे छोटे संकल्प और उन संकल्पों के माध्यम से। और आपने जो बात कही भारतीयता, तो वहाँ से वह सूत्र तो वह आना ही था। अध्यात्म शुद्ध विज्ञान है, प्रकृति के नियम को पालन करना मतलब अध्यात्म को पालन करना, और भारतीयता है प्रकृति के नियम की पालना। और उसकी बहुत सुंदर व्याख्या आज आपने प्रस्तुत की। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे निवेदन किया था कि कई वर्षों से हम प्रयास कर रहे थे कि आपका संभाषण हमें सुनने को मिले। और हेमंत, मैं आपको साधुवाद देता हूँ, आपके पुत्र के विवाह के समय ही मैंने इनको निवेदन किया था और वहाँ उन्होंने स्वीकार किया हमारे निवेदन को, और आज ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो पाया। पूरे अनवर्त न्यास परिवार की ओर से और इग्नो की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। आभार मुनिवृंद का भी, इस बारिश के समय में इतनी दूर से आपको तो गांव ही चलना है, इतनी दूर से आप पधारे और आपने हमें मार्गदर्शन प्रदान किया। इग्नो के प्रति मैं आभार ज्ञापन करना चाहता हूं। हमें पूरा सहयोग हर क्षण हर रूप में हमें मिलता रहा है और 10वां व्याख्यान ही ये है, और हम चाहते हैं कि यह परंपरा इसी रूप में ऐसे ही महापुरुषों के संसर्ग में आगे बढ़ती रहे। आभार मीडिया का, जिन्होंने इतने विस्तृत रूप में इसको कवर किया है, संघ के पदाधिकारीगण और संघ के इतने सभी साथीगण, तेरापंथ समाज से, इग्नो से, सेवा भारती से, अग्रवाल मित्र परिषद से और समाज के विभिन्न वर्गों से, विभिन्न विश्वविद्यालयों से, डीयू से, जेएनयू से, इग्नो से तो हैं ही है, सब ये सब लोग यहाँ जो उपस्थित हुए हैं उनके प्रति बहुत बहुत आभार। और आभार
अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का भी, जिन्होंने ये सारी सुविधाएं हमें इतनी सहजतापूर्वक उपलब्ध करवाई। हमें थोड़ा इस बात का कष्ट तो रहेगा कि केवल 750 ही सीटें थी, लेकिन अब हमने अपना एस्टीमेट करने में गलती की कि आदरणीय जब भागवत जी उपस्थित हों तो 750। बड़ी हमें चिंता हो रही थी इस बात को लेकर के कि सुरक्षा कर्मचारियों ने कहा कि हम रास्ते में बैठने नहीं देंगे, और बाहर जो है शोर शराबा हो रहा था। उन सुरक्षा कर्मचारियों ने हमारा सहयोग किया और रास्ते में बैठने के लोगों को जगह मिल पाई, तो सबको संतोष हुआ कि हम यहाँ उपस्थित हो पाए। उन सारे वॉलंटियर्स का जिन्होंने इस सारी व्यवस्था के अंदर हमें अपना सहयोग प्रदान किया, आप सभी के प्रति मैं अपनी ओर से, अणुव्रत न्यास परिवार की ओर से और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की ओर से बहुत बहुत आभार ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम परिसंपन्नता की ओर राष्ट्रगान के साथ अनुरोध राष्ट्रगान के लिए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य